हेलो दोस्तों, कैसे हैं सारे? ज़रूर बताइएगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग भी ठीक ही होंगे। इसी उम्मीद के साथ वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। मैं रेडी हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए। थोड़ा बहुत कुछ काम है तो उसी के लिए जा रही हूँ। हम और ये दोनों लोग जा रहे हैं। तो चलिए चलेंगे, साथ में चलेंगे मंदिर भी, दर्शन करेंगे, उसके बाद आएंगे, खाना बनाएंगे। बहुत सारे काम हैं। तो कल वाला वीडियो आपने देख लिया होगा, तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ट्राई करिएगा, रेमेडी को यूज़ करिएगा, उसके बाद अपना फीडबैक ज़रूर नीचे शेयर करिएगा कमेंट में। तो मैं रेडी हो गई हूँ, ये भी रेडी हैं, बस निकलने वाले हैं। मौसम बाहर ठीक ठीक है, अच्छा ना गर्मी है ना ठंडक है, ठीक है। उमस नहीं है, मौसम में थोड़ा सा ठंडक है। हो सकता है बारिश हो जाए, मानसून तो आ ही चुका है हर जगह, अपने यहाँ बाकी है यहाँ पे आने के लिए। प्रतापगढ़ के आसपास के एरिया में बारिश हुई है, लेकिन प्रतापगढ़ में नहीं हो रही है। तो चलिए चलते हैं, आगे आगे मिलेंगे और आपसे बात भी करेंगे। जहाँ जैसा होगा ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए फटाफट चलते हैं और वापस आते हैं, फिर उसके बाद किचन भी संभालना है। चलो चलते हैं। तो मैंने सोचा कुछ क्लिप मैंने रखी थी जो कि मेरी बड़ी ही फेवरेट क्लिप हैं। तो आज की वीडियो में बहुत सारे एनिमल्स होने वाले हैं, एनिमल्स बर्ड्स होने वाले हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और मौसम देखिए कितना सुंदर था बाहर। और ये चिड़िया ना डेली आती हैं, ऐसे मेरे यहाँ बैठती हैं। और कुछ मंकी थे जिनका मैंने वीडियो रखा हुआ था। मैं नेचर लवर हूँ, मुझे ना एनिमल लवर, नेचर लवर, चाहे जो कहो आप, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपनी नेचर से प्यार है, अपनी प्रकृति से। और ये देखिए बिना किसी स्वार्थ के कैसे अपने बच्चे को चिपका के घूमते रहते हैं लोग। बड़ा अच्छा लगता है इन्हें देख के। मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे जैसे एनिमल लवर होंगे। तो हम लोग पहुँच गए हैं बेला देवी माता के दरबार में दर्शन करने के लिए। भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी आज। भले ही फ्राइडे था, लेकिन शाम के समय गर्मी की वजह से बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। एक भी भीड़ नहीं थी कह सकते हैं, ना के बराबर। कोई लाइन नहीं, कुछ नहीं, और बस थोड़े बहुत लोग दिख रहे थे। तो मैं भी पहुंच गई दर्शन करने के लिए। काफ़ी टाइम से नहीं गई थी, तो मेरा मन लगा था दर्शन करने में, लेकिन अब आज माता रानी बुला ली। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं, कोशिश करते हैं आपको भी दर्शन कराने की। वैसे तो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप लोग भी देखो मेरे साथ, तो वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी। ये है माता रानी अपनी। अंदर चलते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं माता रानी के। दर्शन कर लीजिए आप लोग भी, इनके दरबार में जयकारा लगा लीजिए। क्योंकि माता रानी जिस पे अपनी कृपा बना लेती है ना, वो फिर उसका क्या ही कहना, हर तरीके से वो ठीक हो जाता है, बुद्धि से, हर चीज़ से। तो माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे। और प्रतापगढ़ में बेला देवी को तो कौन नहीं जानता। माता रानी जान है हम लोगों की, कुछ भी हो तो माता रानी की याद आती ही आती है। कुछ लोग रेगुलर जाते हैं, सुबह शाम जाते हैं, मैं नहीं जा पाती हूँ, लेकिन जाना चाहिए। अगर आप जा पाओ तो वो देखिए सामने माता रानी, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो दर्शन कर लो। और माता रानी बिल्कुल एसी में ठंडे ठंडे में बैठी हुई थी। बस माता रानी जैसे एसी में बैठी, वैसे मौसम को भी एसी जैसा बना दें तो मज़ा आ जाए। तो ये है हमारी माँ, देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। मैं मार्केट से होके गई थी, मैंने हाथ में पॉली लिया हुआ है, कुछ सामान था उसमें, पर्स वगैरह, मोबाइल मैंने उसी में पर्स डाल दिया था, क्योंकि फिर दर्शन करते नहीं बन रहा था। इधर देखिए बिल्कुल भीड़ नहीं, बच्चे कैसे खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे को घसीट रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो बहुत लोग मतलब थे, बच्चों को लोग घुमाने मोस्टली इस टाइम आते हैं, और रात को आरती के टाइम में और भी भीड़ हो जाती है। तो बस दर्शन कर लेंगे, दर्शन करने के बाद यहाँ से निकलेंगे। तो मैं कुछ इनसे कह रही थी और चलती जा रही थी। ये है पीछे का एरिया जहाँ पे दुकानें वगैरह रहती हैं। वहाँ भी कुछ खास भीड़ नहीं थी। सामने बरगद का पेड़ है, जहाँ बहुत लोग वट सावित्री की पूजा करते हैं। तो एक दो बार मैं भी यहाँ आई थी पूजा करने के लिए स्टार्टिंग में, लेकिन फिर यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होने लगी, तो मैंने आना बंद कर दिया। तो मैं आगे आगे दर्शन कर रही थी, ये पीछे पीछे थे अपना, तो मैं चल रही थी आगे। दर्शन करूँगी भोले बाबा के, भोलेनाथ हमारे वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बस मंदिर में आ जाओ ना, तो बड़ी ही शांति एहसास होता है कि सब कुछ एकदम नॉर्मल है, इंसान की ज़िंदगी में कुछ भी गलत नहीं है। और पता नहीं क्या भगवान की महिमा होती है कि भगवान के आगे सब कुछ ही फीका सा लगने लगता है। तो चलिए चलते हैं, भोलेनाथ के दर्शन कर लेते हैं। भोलेनाथ ये लीजिए, आप भी दर्शन कर लीजिए हमारे भोले बाबा के, जो कि चुपचाप बैठ के सब कुछ देखते रहते हैं, सब कुछ समझते रहते हैं। तो यहाँ भी भीड़ नहीं थी, अच्छा लग रहा था। और मंडे को ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पे, शाम को भी भीड़ रही होगी, लेकिन मैं तो काफ़ी रात में आई हूँ तो भीड़ बिल्कुल नहीं थी। और आरती की तैयारी कुछ देर में होने ही वाली थी। तो ये देखिए, दर्शन कर लीजिए आप लोग भी भोलेनाथ के। मैं उनका जल लेके अपने मत्थे लगा रही थी। और फिर चलते हैं राम दरबार में, वहाँ दर्शन कर लेते। काफ़ी बार मैंने आप लोगों को बेला देवी के दर्शन कराए हैं। जो बाहर के लोग हैं उनको, जो लोकल लोग हैं वो तो माता रानी से मिलते ही रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन बाहरी लोगों के लिए नया होता है तो मैं उनको दिखा देती हूँ। और वैसे भी मंदिर देख के कौन बोर होता है, मुझे नहीं लगता किसी को बुरा लगता होगा भगवान के दर्शन करना। तो आप लोग भी कर लीजिए। आज बड़ा ही सुंदर
राम दरबार सजा था और यहाँ पे एसी भी लग गई। पहले कूलर था, अभी एसी लग गई है। और ये देखिए भगवान जी ने कपड़े कितने अच्छे पहने हैं। सीता मैया ने तो आज बहुत अच्छा श्रृंगार किया था, उनके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे थे। तो बस दर्शन करके हम लोग निकल पड़े घर के लिए। मौसम तो बहुत गर्म था, नो डाउट गर्मी लग रही थी। और बस चल रहे हैं, यहाँ से मौसी के यहाँ जाएंगे, उनसे उनकी तबीयत ठीक नहीं तो उनको भी देखेंगे। तो बगल में ही उनका घर है, तो पहुँच गए थे उनके यहाँ। ये छोटा सा पैरट है, फीमेल है, ये पाला हुआ है। कितने आइटम लेके बैठा कटोरी में, मुझे हंसी आ रही थी देख के। एक में आम, दो में पानी, एक में खाना इतना ज़्यादा इसके पास सब कुछ रखा हुआ था। और ये है, यही पाला हुआ है, देवर है मेरा, तो यही इसकी देख रेख करता है। तो ये मौसी सास का बेटा है। मेरी मौसी सास के घर आई थी उनसे मिलने, उनको देखने के लिए। काफ़ी टाइम बाद आना हुआ मेरा। मैं उनसे मिलवा नहीं पाई क्योंकि हर इंसान कैमरे में कंफर्टेबल नहीं होता है, तो मैंने सबको स्किप कर दिया। लेकिन ये है कि ये आ जाता है। और इनके मिट्ठू से मैंने मिला दिया। ये मिट्ठू बोलते भी हैं, लेकिन अनजान लोगों से नहीं बोलते हैं, इन लोगों से बोलते होंगे, काटते भी हैं। मैं तो बैठ के दूर से ही बात कर रही थी। तो मैं आ गई हूँ मार्केट से, थोड़ा बहुत जो काम थे मैंने कर लिए हैं। तो वहाँ से चली गई थी मौसी के यहाँ, मतलब मौसी सास के यहाँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनको देखने। उसके बाद फिर बेला देवी चली गई, दर्शन की, और फाइनली ये भी घर आ गई हूँ। अब चल रही हूँ खाना बनाने। और सब्जी मम्मी ने आज बना दी है भिंडी की। अब चल रही हूँ, रोटी सेकूँगी, पराठा सेकूँगी, उसके बाद काम कंप्लीट। मैंने अभी हाथ मुँह भी नहीं धुला हुआ है, जैसे आई हूँ बस चेंज की हूँ और बैठ गई हूँ। बहुत गर्मी लग रही थी। गाड़ी में तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर बहुत गर्मी लगती किसी के घर वर जाओ तो फ़िलहाल तो सारा काम पड़ा ही है। कपड़े भी तह लगाने हैं, सब ऐसे ही फैला हुआ है। धुल भी रही हूँ कपड़े, मशीन भी चल रही साथ में, तो कपड़े भी धुलूँगी, तह भी लगाऊँगी, खाना भी बनाऊँगी। तो काम का तो कोई अंत नहीं है, काम करते रहो होता रहता है। और फ़िलहाल तो बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे थे, अब मंडे से बच्चे भी आने लगेंगे स्कूल में। थोड़ा हेडेक ज़्यादा हो जाएगा, वर्कलोड और बढ़ जाएगा, क्योंकि बच्चों के साथ एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है। मेंटली फिज़िकली दोनों तरीके का काम होने लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी इसी का नाम है। चलिए चलते किचन में, खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी चलिए, मैं भी चलती हूँ। कि तो भिंडी मैं धुल के रख के गई थी, तो मम्मी ने भिंडी काट के उसकी सब्ज़ी बना दी थी। काफ़ी टाइम ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, मम्मी बहुत सारे काम छोटे छोटे हेल्प कर देती हैं, जो कि खुद करने बैठे तो बहुत टाइम लगता है। जैसे लहसुन छील देती हैं, सब्ज़ी को काट देती हैं, सब्ज़ी बना भी दी आज तो मैं बना रही थी रोटी और पराठा, तो उनको खाना दे दूँगी। उसके बाद फिर शैडो को भी खाना बाद में दे दूँगी। तो मैं मम्मी की थाली लगा रही थी, खाना मेरा मतलब वो सब्ज़ी बनी ही हुई थी। मैंने आके फटाफट आटा लगाया और रोटी और पराठा बनाना स्टार्ट कर दिया। तो एक थाली लगा लूँगी, 2 पराठे बनाऊँगी और मम्मी को खाना दे के आ जाऊँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, पसीना बहुत हो रहा था किचन में, क्योंकि मौसम अजीब सा हो जाता है। शाम को कुछ इतनी अच्छी हवा चल रही थी ठंडी ठंडी सी, लेकिन अभी रात होते होते अजीब सा मौसम हो गया। ये पराठा मेरा पहला दूसरा पराठा जल्दी नहीं फूलता है मेरा, पता नहीं क्यों, पता नहीं मेरा ही कि सबका ऐसा होता है। उसके बाद के सारे फूल जाते हैं अच्छे से। रोटियों के साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो मैं बना लूँगी पराठे और अच्छे से बना के रख दूँगी। इतनी जल्दी आजकल ठंडा भी नहीं होता खाना, गर्मी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है कि खाना गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, काफ़ी देर तक खाना वैसे का वैसा बना रहता है। तो वही मैं बना रही थी, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी से इनको पराठा अच्छा लगता है, तो इन्होंने कहा था मेरे लिए पराठा बना देना। तो मैंने कहा जब पराठा बना ही रही हूँ तो आज मम्मी के लिए भी रोटी की जगह पराठा बना देती हूँ, और शैडो के लिए बाद में रोटी बना दूँगी। तो बाद में क्या, मैंने पहले ही रोटी बना ली थी, क्योंकि तवे पे ना ऑयल लगने के बाद रोटी बनाने का दिल नहीं करता, उस पर अजीब सा हो जाता है। तो इधर मैं बना रही थी पराठा रोटी बनने के बाद। तो आप लोग भी खा लीजिए कि कौन कौन भिंडी की सब्ज़ी से पराठा खाना पसंद करता है, ज़रूर बताना। और मेरी सासू माँ मतलब मम्मी भिंडी की सब्ज़ी से चावल खाना पसंद करती हैं। सबका अपना अपना टेस्ट होता है, जिसको जो जैसा पसंद आता है वो वैसा खाता है। तो मैं पराठे सेक रही थी, जल्दी जल्दी से सेक लूँगी, और सेक के फिर बर्तन वगैरह भी साफ़ करना है, तो एक एक करके सारे काम निपटते जाएंगे। फिर टहलने भी जाना है। आज तो देर हो ही गई थी, क्योंकि भाई कहीं जाओ तो टाइम लग जाता है। अब किसी के यहाँ जाओ तुरंत उठ के भागते नहीं बनता है, थोड़ी देर लग जाती है बैठने में। अच्छा लगता है सबसे मिलजुल के, लेकिन आजकल इंसान इतना बिजी हो गया अपनी लाइफ में, किसी को किसी के लिए फुर्सत ही नहीं बची है। सब अपने अपने घर में अपनी गृहस्थी में बिजी रहते हैं, और मैं तो कुछ ज़्यादा ही स्कूल ट्यूशन घर यही सब में बिजी रहती है। अब तो यूट्यूब भी है, तो ये कोई मजबूरी नहीं है। लोग कहेंगे क्यों चलाती हूँ, मत चलाओ यूट्यूब। यूट्यूब मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है, जो कि काफ़ी टाइम से था, बस मैं स्टार्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन फाइनली मैंने स्टार्ट कर दिया। शैडो मेरे साथ आए हैं, ये बैठे हैं। शैडो कॉर्नर पे बैठ के नीचे देख रहे हैं। बादल इतने ज़्यादा हैं ऊपर, काले काले, समझ नहीं आता बादल बनते क्यों हैं जब बारिश नहीं होती है। हमारे प्रतापगढ़ में तो स्पेशली हम लोग के एरिया में तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, एक बूंद नहीं हुई, और इतनी ज़्यादा गर्मी है। शाम को मौसम बहुत अच्छा हुआ था, कुछ देर के लिए लगा कि बारिश होगी, लेकिन फिर कुछ नहीं हुआ, वैसे ही मौसम चेंज हो गया। तो बस ऐसे ही आज का दिन रहा, मिला जुला वाला।
और गर्मी वैसे सुनने में तो आ रहा है न्यूज़ में कि मानसून आ रहा है, आ रहा है सब जगह आ भी रहा है। पता नहीं हम लोग के यहाँ कब आएगा, भगवान ही जाने, ऊपर वाला जाने। तो इस समय मौसम ऐसा है ना, बहुत सारे स्नैक निकल रहे हैं, जगह जगह सुनने में आ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ो हर जगह। तो सबको केयरफुल रहना चाहिए इस समय। कहीं भी सब्जी वब्जी भी लगा रखे हो या फिर कहीं ऐसी जगह, तो डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, पहले डंडी से हटा लेना चाहिए। क्योंकि ये सीज़न ऐसा, सबको हवा चाहिए, सारे जहरीले की जितने भी क्रीचर्स हैं सब निकल निकल के बाहर आ रहे हैं। हम तो शैडो को भी नहीं छोड़ते इसीलिए, क्योंकि भाई जानवर है, इन्हें क्या पता चलेगा कहाँ घुसना है कहाँ नहीं, पता चले लड़ने लगे किसी चीज़ से, वो भी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसको कुछ होता है तो सब परेशान हो जाते हैं। और इंसान तो बता लेगा, ये लोग तो बता भी नहीं पाएंगे। तो पेट्स का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। बस मार्केट से आई, खाना वाना बना हो गया खाना फाइनली। अभी टहलने आ गई थी, थोड़ी देर टहलूँगी, उसके बाद चलूँगी नीचे, शैडो को खाना वाना खिलाऊँगी, उसके बाद सो जाऊँगी नहा के। तो चलो टहल लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में। आती हूँ उसके बाद फिर यहाँ पे कपड़े प्रेस होके आए थे, वो रखे हुए हैं, इनको भी हटाना है। इधर मार्केट से आई थी, पर्स वगैरह रखा है, ये भी हटाऊँगी। और एक मेरा पाउच रखा हुआ है जो कि मैंने खाली किया था, बैग से निकला था। तो इसमें काफ़ी कुछ होता है छोटे से पाउच में। एटलीस्ट इसमें 4-5 तो लिपस्टिक होती हैं सफ़र में ले जाने के लिए, जो कि मेरे फेवरेट शेड्स हैं। उसमें ये शेड और ये शेड तो बहुत ही अच्छा लगता है, बाकी तो सारे ही अच्छे हैं। उसमें थोड़ा क्रीम रहती है, डियो रहता है, एक रबर बैंड रहता है, बहुत काफ़ी कुछ रहता है। देखने के लिए इतना बड़ा है लेकिन इसमें बहुत कुछ रहता है। तो ये सब खाली करना है, रखना है निकाल के। उसके बाद फिर नहाने जाऊंगी, नहा के आऊँगी और अभी थोड़ा बहुत काम जो बचे हैं वो करूँगी। तो फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। कल वाला वीडियो कैसा लगा वो भी बताना। रेमेडी ट्राई करके ज़रूर उस पर फीडबैक दिया करिए, जाके उसी वीडियो पे नीचे लिखा करिए कि आपको कैसा लगा वाला वीडियो। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा करिए तो उसको शेयर कर दिया करिए, यूज़ करने के बाद तो कम से कम शेयर कर ही दिया करिए, ताकि लोगों तक पहुँच सके मेरा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाहर बिजली चमक रही है, बारिश नहीं हो रही है लेकिन बिजली बहुत तेज़ चमक रही है। तो चलिए चलते हैं, नहा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं किसी नए वीडियो में कल फिर से। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।